सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में अभी नए हमारे वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा अजय सेठ को। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले तक हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे उनका नाम है तुहिन कांत पांडे, और फिर हमने देखा तुहिन कांत पांडे को सेबी का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का 11वां अध्यक्ष बना दिया गया। तो फाइनेंस सेक्रेटरी का पद खाली हो गया। तो अब अजय सेठ को नया फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। अजय सेठ की बात करें तो ये भी राजस्व विभाग में सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं, हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं, और अब इनको फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। फाइनेंस मिनिस्टर तो आप जानते ही हो, निर्मला सीतारमण है। फिर अगले में पूछ रहे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो आंसर होगा 2025। एक्चुअली में अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट को जारी किया है और उसमें इन्होंने बताया कि भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर और 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। अभी अगर बात करें दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है, तो अमेरिका आंसर होगा। दूसरे स्थान पे चाइना है, अभी तीसरे स्थान पे जर्मनी है, चौथे पे जापान है और पांचवे पे अभी वर्तमान में भारत है। तो 2025 के एंड तक जापान को पीछे छोड़ देंगे हम, और 2027 तक जर्मनी को हम पीछे छोड़ देंगे और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी हम बन जाएंगे, ऐसा कहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। इसके अलावा इनकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत की जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर की थी, लेकिन अब बढ़कर के 2025 में ये हो गई है 4.3 ट्रिलियन डॉलर। तो इस अवधि के दौरान अगर हम बात करें, इस टाइम पीरियड में भारत की जो विकास दर है वो कितनी रही? 105% रही है, जबकि इसी टाइम पीरियड में अमेरिका की जो विकास दर है वो 66% रही और चाइना की 76% रही है। और एक और देश की बता दूं, जापान की, इसी दौरान ये जो टाइम पीरियड है 2015 से 2025 का, इसी दौरान जापान की जो विकास दर है वो 0% है, वहीं की वहीं पर है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है तो उसे 7.8% की एवरेज वार्षिक वृद्धि दर से ग्रो करना होगा। ये वर्ल्ड बैंक का स्टेटमेंट था। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत ये कहां से की गई? तो आंसर होगा इसका हरियाणा। तो अभी विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे जो आपने 22 मार्च को मनाया, तो उसी मौके पर हमारे जो जल शक्ति मंत्री है, कौन है? CR पाटिल है। उन्होंने हरियाणा के पंचकुला में जो ताऊ देवी लाल स्टेडियम है वहीं से ये कैच द रेन अभियान 2025 को शुरू किया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली बार है जब इसे दिल्ली के बाहर से शुरू किया गया हो। थीम याद रखना, थीम क्या है? जल संचय जन भागीदारी। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, कैच द रेन, रेन को पकड़ना है, वर्षा के जल को संरक्षित करना है, कंजर्व करना है, उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है। और ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको मिलकर के ये करना होगा, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया था, जिसे 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन नाम दिया गया था, और तब से हर साल इसका आयोजन होता है वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर। और ये प्रश्न ऐसा ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं, एक बार एग्जाम में आ चुका है, SSC GD 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था, आप देख सकते हो। यहाँ पे पूछ रहा है किसने इसको लॉन्च किया, तो हमने देखा CR पाटिल जो जल शक्ति मंत्री हैं, और जब ये प्रश्न आया था उस वक्त राष्ट्रपति जी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो आज वाले प्रश्न से 2-4 इंपॉर्टेंट बातें याद रख कि एक तो इसको अभी 2025 वाला जो ये अभियान है इसको किसने शुरू किया? हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। कहां से लॉन्च किया? पंचकुला हरियाणा से। मैंने कहा ना पहली बार दिल्ली के बाहर से इसको शुरू किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और थीम याद रख लो, थीम क्या है? जल संचय जन भागीदारी। अब देखो बात हरियाणा की हो रही है, हरियाणा से इसको शुरू किया गया, तो मैं आपको हरियाणा ले चलता हूँ। ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल होती है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है नायब सैनी, गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ का स्टेट एनिमल होता है ब्लैक बग, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर है लोटस, स्टेट ट्री है पीपल का। चलो फिर अगले में पूछ रहे हैं,
अभी हाल ही में नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा नेटुम्बो नंदी नदेतवा। तो नेटुम्बो नंदी नदेतवा अभी नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। एक्चुअली पिछले साल के आखिरी में मैंने आपको बताया था, ये नवंबर की बात है, नवंबर दिसंबर की, जब इन्होंने चुनाव जीता था। पर अभी इन्होंने अपने पद की शपथ ले ली है, वहां की राष्ट्रपति बन गई है। इससे पहले ये वहां की उपराष्ट्रपति हुआ करती थी। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया? नांगोलो मबुम्बा का स्थान लिया है। तो क्या नाम है? नेटुम्बा नंदी नदेतवा। अच्छा, एक बार ऑप्शन में देखो, अभी हमने क्रिस्टी कॉवेंट्री के बारे में पढ़ा था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अभी पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। वैसे तो 10वें नंबर की अध्यक्ष है इस पद पर आने वाली, लेकिन महिलाओं में बात करोगे तो पहली महिला है। किस देश से बिलोंग करती हैं? जिम्बाब्वे, ये भी याद रखना। उसके अलावा क्लाउडिया शियनबाम, ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी और डीना बोलुआर्टे पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकी महाद्वीप में किसी भी देश में जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी ना, वो कौन थी या वो देश कौन सा था, ये आप मुझे बताओ। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में लॉन्च एमिनेंट डिस्टॉर्शंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा उत्पल कुमार ने। लेखक और पत्रकार हैं उत्पल कुमार, जिन्होंने अभी अपनी नई बुक को लॉन्च किया है और इसका नाम है एमिनेंट डिस्टॉर्शन ट्विस्ट एंड ट्रुथ। तो इस बुक में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे लोगों के सामने भारतीय इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो बुक और ऑथर का नाम याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये आयोग करेगा क्या? नाम से क्लियर है, बुजुर्गों के अधिकारों, उनके कल्याण, उनके पुनर्वास के लिए काम करेगा। मतलब उनके कल्याण के लिए पॉलिसीज, योजनाएं तैयार करेगा और सिफारिश करेगा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास के अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया? तो आंसर होगा अशोक सिंह ठाकुर को। इसे अंग्रेजी में आप बोलोगे तो बोलोगे इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। तो ये भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है, जिसकी स्थापना होती है 27 जनवरी 1984 1984 में। और इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को संरक्षित करना, अमूर्त विरासत को पुनर्जीवित करना और हमारी विशाल विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इसी के अभी अध्यक्ष बनाए गए कौन? अशोक सिंह ठाकुर। अब चलो अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ। 2025 वाले ही रिवाइज कराऊंगा। अच्छा, पहले तो ये ऑप्शन में देखो आप, हरीश टंडन अभी हमने पढ़ा था उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। और अरुण मामेल ये आत्मा के हेड बने थे, एसोसिएशन ऑफ टायर मैन्युफैक्चरिंग। आत्मा मतलब भारत के जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनका एक एसोसिएशन है, उसी के हेड बने थे ये। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में चाइना फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा ऑस्कर पियास्त्री ने। तो इस साल की आप कह सकते हो ये दूसरी फॉर्मूला 1 रेस थी, चाइनीज फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025। इसको जीत लिया है ऑस्कर पियास्त्री ने। इस बार आप देखोगे नए नए नाम हमें सुनने को मिल रहे हैं, मतलब वो मैक्स वर्स्टपन, चार्ल्स लेक्लर्क, लुइस हैमिल्टन ये दिख नहीं रहे। तो ये मैकलैरेन कंपनी के ड्राइवर है और इसमें दूसरे स्थान पर लैंडो नॉरिस रहे, मैकलैरेन कंपनी के ही ड्राइवर है। इससे पहले भी 2-5 दिन पहले ही हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री का आयोजन हुआ था। उस ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री को किसने जीता था? ये लैंडो नॉरिस ने जीता था। और इस बार चाइनाज वाली को ऑस्कर पियास्त्री ने जीत लिया। दोनों मैकलैरेन कार कंपनी के ही ड्राइवर है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में एनआईआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत आप जानते हो G20 में शेरपा बनाए गए थे, नीति आयोग के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। और अभी इन्हीं को एनआईआईटी यूनिवर्सिटी, एनआईआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसका चांसलर यानी कि कुलपति इनको बनाया है अमिताभ कांत को। ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? नीमराणा अलवर राजस्थान में। यहाँ पे ये किनका स्थान लेंगे? के कस्तूरी रंगन का। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं, ये अभी करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है, जनवरी की बात है। इनसे संबंधित एक बुक हमने पढ़ी थी, इन्होंने एक अभी बुक लिखी है। ये बुक मैं आपको कई बार पढ़ा भी चुका हूं, तो आप मुझे बताओ अभी इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम क्या है? फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड टीबी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 24 मार्च को।
तो हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 24 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। और आपको पता है टीबी इसी कारण से होता है। टीबी बैक्टीरिया जनित रोग है, और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी खोज की थी डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने। कब? 24 मार्च 1882 में। इसलिए 24 मार्च को ये वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। अच्छा, थीम क्या है इस बार की? यस वी कैन एंड टीबी। पहली बार इसे 1982 में मनाया गया था। तो टीबी एक संक्रमित रोग है, और ये किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को। और वैसे टीबी को खत्म करने का हमारा लक्ष्य क्या है? 2025 है, और मलेरिया को खत्म करने का 2030 है। अच्छा, यहाँ पे 24 मार्च को एक और, तो पहला प्रश्न कल आपसे पूछा था कि 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2024 के लिए दिया गया, किसे? विनोद कुमार शुक्ल को, छत्तीसगढ़ के हैं। फिर पूछा अभी कबड्डी विश्व कप 2025 को किसने जीता है? भारत ने जीता। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया 23 मार्च को। पर्पल फेस्ट 2025 कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अभी कौन सी पहल शुरू की? बायोसारथी। और अभी हरीश टंडन ये किस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने? उड़ीसा हाईकोर्ट। उसके अलावा SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल खिताब जीता अनाहत सिंह। पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए अभी BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड बन गया अभी बेंगलुरु का। नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? असम। और आखिरी प्रश्न था कि दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया? C.DOT ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति जिसका नाम है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।